तो कल रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं कल जाऊंगा झांसी। तो फिर क्या था, उठाई गाड़ी, डलवाई पेट्रोल और पहुंच गया झांसी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं झांसी से कहीं और जाने वाला हूं। अब वो कहां, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो झांसी पहुंचने के बाद मैं गया स्टेशन, वहां पर मैंने टिकट लिया, वो भी झांसी से दिल्ली तक का। हाँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। अब वो किस लिए, वो भी मैं तुम्हें आगे बता ही दूंगा। अब झांसी पहुंचने के बाद मुझे और मेरे भैया को लगा बहुत तेज टॉयलेट, इसलिए पटरियों को पार करके हम लोग गए टॉयलेट करने के लिए। और जब वापस आए तो मालूम पड़ा कि भाई साहब टॉयलेट तो बगल में ही था। क्या यार, हल्का होकर वापस आया तो मैंने देखा दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन यानी कि बैक टॉयल। और इनसे मिलो, ये है सूरज भैया, जो कि एक बहुत ही उम्दा फाइटर और एक फिटनेस फ्रीक है। वैसे यहाँ पर किसी का खाना रखा है, क्या कहते हो, खा लो। खैर खाना तो खा नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा क्यों ना चाय ही पी ली जाए, वो भी इतनी गर्मी में। अब अच्छी बात यह है कि 2 घंटे का इंतजार करने के बाद मेरी ट्रेन आ गई, जो कि ऑलरेडी 2 घंटे लेट थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल रात के 11 बजे तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आज दिल्ली जाना है। वो तो 11:15 पे मुझे खबर आई कि आपको आज दिल्ली जाना है। तो मैं कहता निकल गया, और ये निकला दतिया और ये डवरा। लेकिन ग्वालियर पहुंचने से पहले उदयपुर इंटरसिटी के साथ हमारी एक पैरेलल रेस होती है, जो कि बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही थी। और मैंने कहा भाई भगा ड्राइवर से, भाई भगा, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। लेकिन उदयपुर इंटरसिटी हम लोगों से पहले ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर से निकलते ही किसी ने चैन पुलिंग कर दी, जिसकी वजह से ट्रेन और भी लेट हो गई। और ये तनतनाते आ रही है पंजाब मेल, और अब इसके साथ ड्रैग रेस होगी। 3 घंटे के नॉन स्टॉप रन के बाद मैं पहुंचा आगरा, और आगरा पहुंचकर मैं सोचने लगा कि क्यों ना ट्रेन को चेंज कर लिया जाए, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही लेट कर रही है। और अगर तुम भारतीय रेल में सफर कर रहे हो, अगर तुमने चने नहीं खाए तो भाई जर्नी का मजा कैसे आएगा। अब आगरा से 2 घंटे नॉन स्टॉप रन के बाद मैं पहुंच गया दिल्ली। तो फाइनली मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, लेकिन दिल्ली के स्टेशन पर नहीं, और मैं हूं अभी हजरत निजामुद्दीन। तो अब यहां से कोई ट्रेन पकड़ूंगा, दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अब वो कौन, थोड़ी देर को मालूम पड़ जाएगा। अब स्टेशन पर उतरते ही मैं गया पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि प्यास बहुत लगी थी। और जब तक मैं वापस आया तब तक मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। और निजामुद्दीन से दिल्ली तक 7 किलोमीटर का सफर तय करने में इस ट्रेन ने 30 मिनट लगा दिए। और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, भाई साहब यहाँ पर तो एक अलग ही माहौल है, लोग लड़ रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और सच बताएं तो अब हम दोनों बहुत थक चुके हैं। तो दिल्ली में पहुंच चुका हूँ, और अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं बीमार भी हो गया हूँ।